दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर इंक्लूड की थी 2022 की कुछ लेटेस्ट जजमेंट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी एक लॉ स्टूडेंट के लिए भी और एक एडवोकेट के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सोनू वशिष्ठ और इस वीडियो के अंदर हम इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट 4 या 5 जजमेंट्स जो कि इम्पोर्टेंट थी जो 2022 के अंदर डिलीवर की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अंदर पास की वो थी कि एक अनमैरिड वुमेन को भी अबॉर्शन का राइट होना चाहिए। इस केस के अंदर एक 25 इयर्स की गर्ल जाती है हाई कोर्ट के अंदर और बोलती है कि मुझे 23 वीक्स की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है और ये जो अब प्रेगनेंसी है ये एक कॉन्सेक्सुअल रिलेशन से आई थी, बट हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि MRTP के रूल नंबर 3B के अंडर में अनमैरिड वुमेन्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। फिर वो जो वुमेन थी वो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस पिटीशन को एडमिट किया और बोला कि 2021 के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए हैं MRTP के रूल्स के अंदर, उसके अंदर दो चीजों को चेंज किया गया है। सबसे पहले मैरिड वुमेन को हटाकर एनी वुमेन कर दिया गया है और हस्बैंड को हटाकर पार्टनर कर दिया गया है। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक राइट ग्रांट किया है गर्ल्स को या वुमेन्स को कि आप 23 वीक्स की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती हैं, भले ही वो आपके कॉन्सेक्सुअल रिलेशन से या फिर किसी भी तरीके से आपने कंसीव किया हो। इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भले ही वो औरत तलाकशुदा हो, विधवा हो या फिर एक रेप सर्वाइवर हो, वो 23 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आर्टिकल 14 के अंदर सभी महिलाओं को एक जैसा देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट थी इस 2022 की वो थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी व्यक्ति को कोविड का वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस केस के अंदर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला कि आर्टिकल 21 के अंडर में एक व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता कि उसको टीका लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानते हुए कुछ गाइडलाइंस इशू की स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं, मगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को या फिर देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन आजादियों के ऊपर जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो अनवैक्सीनेटेड पर्सन्स है उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो भी जरूरी नहीं है और उनको भी हटा देना चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीनेटेड पर्सन्स हैं और जो अनवैक्सीनेटेड पर्सन्स हैं वो दोनों ही वायरस के कांटेक्ट में आ सकते हैं। इसीलिए जो वैक्सीनेटेड पर्सन्स हैं या अनवैक्सीनेटेड पर्सन्स हैं उनके अंदर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। 2022 के अंदर वुमेन्स को एक और राइट दिया गया। वो राइट था कि जो फादर की या फिर हस्बैंड की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर उनका पार्ट होना, उसके अंदर उनका हिस्सा होना। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास एक क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन था कि अगर कोई मेल इंसान मर जाएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है क्या वो उसकी बेटियों को मिलेगी या फिर उसके भाई के बेटे को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके केस के अंदर बोला कि हमारे धर्म ग्रंथ या हमारे रीति रिवाज या कस्टमों का विश्लेषण करने के बाद ये पाया गया है कि पुराने ज़माने में भी या फिर पुराने स्क्रिप्चर्स में भी ये बताया गया था कि जो बेटियां हैं उनका भी हक होता है प्रॉपर्टी के अंदर जो एक बाप ने या फिर एक हस्बैंड ने सेल्फ एक्वायर की हो। 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी इशू की।
उन गाइडलाइंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडिया के अंदर बेल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, जिनको कि जल्दी जल्दी डिस्पोज किया जाए या उनका रेजोल्यूशन किया जाए। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 170 के अंडर में जो पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट करती है उसको गलत इंटरप्रिटेट किया जा रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की। पहली गाइडलाइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया जूनियर कोर्ट्स को या ट्रायल कोर्ट्स को, बोला कि सेक्शन 41 और सेक्शन 41A के अंडर के अंदर जो कंप्लायंसेस हैं उनको पहले खुद को सेटिस्फाई करे कोर्ट। अगर खुद को सेटिस्फाई करने में नाकाम होती है तो उस पर्सन को बेल मिलने का अधिकार है। सेकेंड गाइडलाइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि वो बेल एप्लीकेशंस को सुनने के लिए कुछ नई कोर्ट्स को बनाएं। थर्ड गाइडलाइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया कि सेक्शन 440 के जो रूल्स बनाए गए हैं सीआरपीसी के, उनको मानते हुए कुछ एप्रोप्रिएट एक्शंस ले और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, खुद को जो बेल नहीं दिलवा पा रहे हैं, उनको बेल ग्रांट करवाए। लास्ट जो गाइडलाइन इशू की गई उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो भी बेल एप्लीकेशंस हैं उनको 2 महीने के अंदर या 6 वीक्स के अंदर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एडवाइस बेस आपको ये वादा करता है कि फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लाता रहेगा।